हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई टीज अड्डा 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट के बाद जहां एक और बच्चे बहुत खुश अपने रिजल्ट को लेकर के, किसी को 95% से अबव आए हैं, किसी को 90% से अबव आए हैं, जहां बच्चे अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं। हो सकता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितना उन्होंने सोचा उससे कम मार्क्स उनको मिले हैं। सोचा था 90 मार्क्स, मिले हैं उनको 60-70 मार्क्स। जिन बच्चों की री आ गई है, कंपार्टमेंट आ गई है, अब उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। वो ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारी साल खराब ना हो जाए। उसके अलावा कुछ बच्चों को फेल भी किया गया है। तो अब उन बच्चों की एक सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है कि कहीं हमारा साल खराब ना हो जाए, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हमारा साल भी बच जाए और हम फर्दर अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू भी कर सकें। ठीक है, तो आज की स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है, स्पेशली जिनकी री आई है, जिनकी कंपार्टमेंट आई है, जिनको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है आगे चल करके। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है, इसको कब दिया जाता है, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब ओपन होते हैं, इसको कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन इसको फिल कर सकता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, ताकि जिसकी भी सप्लीमेंट्री आई है, जिसकी भी री आई है या कंपार्टमेंट आई है, तो वो एक पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन जानकर चले, ताकि टाइम रहते अपनी सारी चीजों को मैनेज कर सके। तो पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं। यहां पर देखो, जब भी आपका इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कि अभी आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम के रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन होने वाले हैं, अब सीबीएसई की साइट पर कभी भी इसको नोटिफिकेशन को डाल दिया जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन चेक करते रहना। कहां पर? सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे आप मेन वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यहां पर फर्स्ट नंबर पर आपको इस तरह की नोटिफिकेशन दिखाई देगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के, कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर के, डेट शीट करके। तो आपको फर्स्ट यहां पर क्लिक करना है। ठीक है, देन क्लिक करने के बाद जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता रहेगा वैसे वैसे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही फॉर्म आउट होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट होंगे, वो भी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहां पर आपको चेक करना और यहीं पर आपको मिल जाएगा। राइट, अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन सारे प्रोसेस को जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्जाम 2025 क्लास 10th एंड 12th दोनों क्लासेस के लिए है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इससे ये समझते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होता क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है। कंपार्टमेंट एग्जाम होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो क्लास 12th का स्टूडेंट हो, उस बच्चे को किसी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स नहीं आए एक या दो सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी री दे दी जाती है, यानी कि उसको कंपार्टमेंट घोषित कर दिया जाता है। अब वो बच्चे आगे किस तरह का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जो है वो अपने इस साल को खराब होने से बचा सकते हैं और टाइमली सभी चीज़ों को मैनेज करके एक अच्छी से प्रिपरेशन करके और आगे फर्दर अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, जिनकी जो है कंपार्टमेंट आ गई है 2 सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्लास 12th की बात करती हूँ, तो क्लास 12th में कोई बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकता है। तो ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर मैं बात करूँ इंप्रूवमेंट एग्जाम की, तो कोई बच्चा मान लीजिए क्लास 10th में है, अगर उसके 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, पास तो है वो, लेकिन मार्क्स कम आए हैं उसके, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको इंप्रूवमेंट के एग्जाम उसको दे सकता है कि मैं अपने मार्क्स से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हूं और मुझे दोबारा एग्जाम देना है, तो दोबारा अपनी प्रिपरेशन करके वो एग्जाम दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्लास, अगर मैं 12th की बात करूं, तो कोई बच्चा अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता है, पास वो भी है लेकिन अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता है, तो वो भी एग्जाम दे सकता है। तो दोनों ही क्लास 10th एंड 12th के स्टूडेंट जो है इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके फॉर्म वगैरह कब निकलते हैं, मैंने कहा ना कि आपको अपडेट रहना है। कहां पर? सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी नोटिफिकेशन वहीं से आती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सीबीएसई की तरफ से, डेफिनेटली आपको सबसे पहले इसी चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब ओपन होते हैं, तो बच्चा ये ओपन होते हैं इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो जल्दी ही इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर दिए जाते हैं, किसके? कंपार्टमेंट के। ठीक है, और ओपन होने के बाद जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा तो आपको कहाँ पर देखेगा, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर आपको
दिखाई देगी सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैडम इसका सिलेबस अलग होता है या फिर सेम होता है? तो आपने जो भी 10th और 12th के अंदर पढ़ा है अपनी क्लासेस के अंदर, वही सेम सिलेबस होगा आपका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कितनी बार एग्जाम्स हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो किसी बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ, तो वो दूसरी बार भी भर सकता है, तीसरी बार भी कर सकता है, 3 अटेम्प्ट उनको मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अभी जिनकी 2025 के अंदर अभी जिनकी री आई है, ठीक है, तो पहला जो इनका एग्जाम होगा, ठीक है, वो होगा उनका जुलाई के अंदर, ठीक है, जुलाई के अंदर होगा। जो सेकंड, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एग्जाम होता है वो जुलाई में होता है। सेकंड जो अटेम्प्ट होता है वो नेक्स्ट ईयर के मार्च और अप्रैल, जब आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो मार्च और अप्रैल में आपका सेकेंड आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, जिस भी बच्चे की री आई है, कंपार्टमेंट आई है। जो थर्ड अटेम्प्ट है वो आप जुलाई अगस्त के अंदर कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, 2026 की बात कर रही हूँ। तो ये वाला प्रोसेस भी और ये वाला प्रोसेस भी 2026 के लिए, मतलब वो अगले साल क्या करेगा, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट वो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद इसका रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट आता है अगर आपने जुलाई में एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट आता है अगस्त में, ठीक है। अभी आप जैसे फॉर्म फिल करोगे, जुलाई में आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा आपका अगस्त में। उसके बाद सेकंड जो अटेम्प्ट होता है, मान लो किसी बच्चे का यहां पर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो वो दोबारा से अटेम्प्ट कर सकता है। मार्च अप्रैल में इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है, मतलब इसके जो भी फर्दर प्रोसेस होता है, फाइनल एग्जाम होते हैं, तो उन्हीं के साथ में आपको एग्जाम देना होता है। इसका रिजल्ट आता है आपको मई के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जुलाई अगस्त में, यानी कि सेम यही प्रोसेस आपका नेक्स्ट ईयर भी लागू होगा, इसमें अगस्त में आ जाता है। तो मैं इसका प्रूफ भी दिखा सकती हूँ कि जिन बच्चों का एग्जाम जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है तो उनका रिजल्ट कब कब आता है। तो आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ पर देखिए, ये आपको रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है। अभी रिजल्ट दिखने के बाद आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर का दिखा देती हूँ, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो कब कब आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी स्कूल सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लास 10th का रिजल्ट आया था 5 अगस्त को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लास 12th की बात करूँ तो सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आया था उनका 2 अगस्त को। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जुलाई में एग्जाम होगा और आपका अगस्त में रिजल्ट आएगा, ठीक है। जुलाई में एग्जाम होगा, रिजल्ट आपका उसमें आएगा। इसी तरीके से जो आपका फाइनल एग्जाम होता है बच्चा, है ना, इसी तरीके से जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, तो फाइनल एग्जाम के अंदर आपकी सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। और डेफिनेटली बच्चा, आप कहीं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई होगी आपके आंसर्स लिखने में या आपकी गलतियाँ होने में, तो अब वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि आपको आपका साल बचाना है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेटली क्या करते हैं, प्राइवेटली अपना एग्जाम देते हैं, तो घर की कंडीशन हो सकता है ठीक नहीं हो, या कुछ भी एक्साइजेड प्रॉब्लम हो सकती है उनको, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, NIOS की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है, ओपन स्कूल से भी अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो CBSE ने क्या किया है कि स्टूडेंट को एक चांस देने की कोशिश की है कि कोई बच्चा अगर पीछे रह गया है तो उसको अब आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने का उनको मौका दिया जाता है। तो ये चांस आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, ठीक है। चलता रहता है कंपार्टमेंट, तो किसी की आ गई किसी की नहीं आई, है ना, लेकिन ये जस्ट हमारे एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी ज़िंदगी, ये हमारी लाइफ को तय नहीं करेगी। एग्ज़ाम है, ठीक है, थोड़ी कमी रह गई, इस बार थोड़ी सी और प्रिपरेशन करेंगे और इस बार हम अपने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और अपना साल भी बचाएंगे, साथ साथ में फर्दर जो भी हमारी नेक्स्ट जो हायर एजुकेशन होगी हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी आपको, ठीक है। अब जो बच्चे CUET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो CUET एग्ज़ाम के लिए आप अभी से इतना प्रिपेयर कर लो ताकि आपको आगे जो है किसी तरह का अपने ड्रीम्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, है ना। मार्क्स कम आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम कॉलेज था तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आपका ठीक है, एक एग्ज़ाम आपका थोड़ी बहुत कमी की वजह से रह गया है, लेकिन अपने आने वाले एग्ज़ाम को आप बिल्कुल भी जो है वो उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप अड्डा 24/7 के कहाँ पर जा सकते हो, ब्रह्मास्त्र UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जा करके, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्ट्स पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को। तो मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जहाँ से क्या कर सकते हो, जहाँ से आपको
ये रहे आपके ई बुक्स हैं, ठीक है। ई बुक्स में आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएगी जिसमें कि अपडेटेड आपके सारे के सारे जो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे, यानी कि जो एग्जाम हो चुके हैं वो सारे के सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें ऐड ऑन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, जिस भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री और अनीता मैम यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने ₹99 का, लेकिन आपको कूपन कोड बता रही हूँ मैं ताकि आप जो है अच्छे तरीके से अपनी CUET एग्जाम की प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है, ताकि आपको जो इस बार फेस किया है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में वो आपको बार बार ना करना पड़े। सिर्फ ₹95 का आपको पड़ रहा है, जा करके अपनी अच्छी से तैयारी CUET की करो, जो हो गया वो हो गया। क्लास 12th भी आपको प्रिपेयर करनी है और साथ साथ में आपको CUET भी करना है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा किसी तरह का और भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।